हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू। आज वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आपका स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में आज हमारा जो टॉपिक है वो है अकबर की राजपूत नीति। जैसा कि आपको पता ही है कि अकबर मुगल सम्राट अकबर जो थे वो 1556 ईस्वी पर में गद्दी पर बैठे और गद्दी पर बैठने के पश्चात उन्होंने पूर्ववर्ती जो मुगल सम्राट थे उनकी नीतियों में कुछ परिवर्तन किए, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि यदि एक हिंदू राष्ट्र पर शासन करना है, हिंदुओं के साथ सद्भावनापूर्ण, प्रेम, सहृदयता, उदारता का व्यवहार करना पड़ेगा, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पड़ेंगे, तभी उनका जो साम्राज्य है वो दीर्घकालिक हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जो साम्राज्य विस्तार की नीति को वास्तविक स्वरूप देने के लिए राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की योजना बनाई और इसे हम अकबर की राजपूत नीति के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स डाले हैं उनमें कि अकबर की राजपूत नीति अपनाने के कारण क्या थे। फर्स्ट, कि अकबर का व्यक्तिगत झुकाव। अकबर जो थे उनका जन्म अमरकोट के राजा के यहाँ हुआ था, जो कि एक राजपूत थे। अतः बचपन से ही अकबर का झुकाव जो था वो राजपूतों की तरफ था और अकबर जैसे जैसे बड़े हुए उन्हें ये लगने लगा कि राजपूत जो हैं वो वीर हैं, स्वामी भक्त हैं। और जिस समय अकबर गद्दी पर बैठे थे उनके कुछ मुगल रिश्तेदारों ने और संबंधियों ने उनके लिए तरह तरह की कठिनाइयां उपस्थित की थी। तो अकबर को लगने लगा कि यदि हम राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करें तो संभवतः ये राजनीतिक दृष्टि से लाभकर होगा। तो प्रारंभ से ही व्यक्तिगत झुकाव जो था उन्होंने भी इस नीति को अपनाने में उनका सहयोग दिया। भारतीयों का विश्वास प्राप्त करना। जिस समय अकबर गद्दी पर बैठे उस समय तक मुगलों को एक विदेशी शासक माना जाता था। अकबर ये चाहते थे कि भारत की बहुसंख्यक जनता जो है उन्हें एक अपने राष्ट्र का सम्राट स्वीकार करे। तो ऐसी स्थिति में कि ये जो विदेशी का तमगा है उसे हटाने के लिए उन्हें लगा कि यहाँ की हिंदू बहुल जनता या राजपूतों के साथ जिनके पास सत्ता का भी बहुत बड़ा भाग है उनसे यदि मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं तो वो उनके राज्य के लिए लाभकर होगा। नेक्स्ट, राजपूताना की भौगोलिक स्थिति। राजपूताना की जो भौगोलिक स्थिति थी वैसी थी कि आगरा, दिल्ली के जो क्षेत्र थे वो राजपूताना की सीमा से लगते थे और अकबर जो कि गुजरात और मालवा पर उत्तर भारत में अधिकार करना चाहते थे, यदि उन रास्तों पर उन्हें जाना हो तो राजपूताना से होकर गुजरना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक था कि राजस्थान या राजपूताना के राज्यों के साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध हो। नेक्स्ट, राजपूतों के चारित्रिक गुणों से प्रभावित। अकबर ने प्रारंभ से ही देखा कि राजपूत जो हैं वो वीर हैं, स्वामी भक्त हैं, अपने स्वामी के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं, अपना सर्वस्व उन्हें अर्पण करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो उनके चारित्रिक गुणों और विशेषताओं से वो बहुत अधिक प्रभावित थे। साम्राज्य विस्तार में सहायता। अकबर को ये पता था कि यदि उन्हें राजपूतों का सहयोग प्राप्त हो जाए तो उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा भाग जो है उसमें अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। तो इसलिए
वो साम्राज्य विस्तार जो था वो राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके ही संभव था। नेक्स्ट, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर नियंत्रण करने में सहायक। अकबर जब गद्दी पर बैठे थे तो उस समय उनके लिए राज्य पूर्णतः निष्कंटक नहीं था। अफगान और उज्बेक जो थे वो अभी भी सत्ता पर अधिकार करने के लिए प्रयासरत थे। तो ऐसी स्थिति में इन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर नियंत्रण करने में जो थे वो राजपूतों का सहयोग ही सहायक था। नेक्स्ट, साम्राज्य सुरक्षा में सहयोग। कि इतने बड़े राज्य पर, इतने बड़े आबादी पर, बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र पर यदि राज्य करना है और उसे सुरक्षा प्रदान करनी है तो उसमें राजपूतों का बल, वीरता ही सहायक सिद्ध होगी। इसलिए भी ये सारे ही कारण जो हैं वो अकबर द्वारा राजपूत नीति अपनाने के महत्वपूर्ण कारक बने। अब कि राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित तो किए जाएं, लेकिन उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, इस बात पर जब उन्होंने विचार किया तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने अलग अलग माध्यमों से इन राजपूतों को अपने पक्ष में करने का निर्णय लिया। जैसे पहला, वैवाहिक संबंध स्थापित करना। कि अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की योजना बनाई। और सबसे पहले उन्होंने आमेर के जो शासक भारमल थे 1562 ईस्वी में उनके साथ उनकी एक संधि हुई, जिसमें कि राजा भारमल ने अपनी पुत्र जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ करना निश्चित किया। जब राजा भारमल द्वारा यह निर्णय लिया गया तो उसका परिणाम ये हुआ कि अब वैवाहिक संबंध, जो कि राजनीति में प्रारंभ से ही वैवाहिक संबंध जो है वो राजनीति को सुदृढ़ता प्रदान करने में सहायक सिद्ध रहे हैं। तो इसलिए भारमल के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करना, तत्पश्चात भारमल के पुत्र भगवान दास और राजा मानसिंह को, जो उनके पौत्र थे, उन्हें अकबर ने महत्वपूर्ण पद अपने दरबार में दिए। और आमेर के शासक द्वारा इस तरह का प्रस्ताव रखने के पश्चात अन्य भी, बीकानेर के राजा और जैसलमेर के शासकों ने भी उनकी नीति का अनुसरण किया। और बाद में मारवाड़ के राजा राजा उदय सिंह जो थे, उन्होंने भी अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ करने का प्रस्ताव रखा, जो कि राजनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उनका कारण बना। तो इस प्रकार पहला जो राजपूत नीति का स्वरूप था वो था वैवाहिक संबंध स्थापित करना। फिर राजपूतों को मुगल सेवा में स्थान देना या मुगल सेवा में लेना। ये जो राजा भारमल थे, भगवान दास थे, जसवंत सिंह थे, इसके अलावा बीरबल, राजा टोडरमल, ये सभी राजपूत जो थे, इन्हें अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण पद, मनसब और अधिकार प्रदान किए गए थे। तो इन लोगों ने भी को जब इतना सम्मान मिला तो उसका परिणाम ये हुआ कि अन्य राजपूत जो थे वो अकबर की ओर आकर्षित हुए और इन लोगों ने मुगल सेवा में अपनी सेवाएं निरंतर दी, जो कि मुगल साम्राज्य के विस्तार में भी सहायक हुए। राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाना। अब वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, उन्हें मुगल दरबार में महत्वपूर्ण पद दे दिए गए, लेकिन इसके साथ ही अकबर का जो व्यवहार था वो भी, अकबर को ये लगा कि यदि इनके साथ उदारतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा तो संभवतः ये उसके लिए और फलदायी होगा। तो अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया और वो हिंदुओं के त्योहार दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, इन सबको अपने दरबार में उसी उत्साह के साथ मनाने लगे जैसे कि मुस्लिम त्योहार मनाए जाते थे। साथ ही साथ
उसने दरबार में राजपूतों को तिलक लगाने की अनुमति भी प्रदान की, जिससे कि राजपूतों को ये लगा कि अकबर उनके साथ समानता का व्यवहार कर रहे हैं। और उन्होंने हिंदुओं का विश्वास प्राप्त करने के लिए रामायण और महाभारत का फारसी में भी अनुवाद कराया, जो कि उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था। नेक्स्ट, सामाजिक सुधार के प्रयास। इसके अलावा उन्होंने जो समाज में उस समय कुरीतियां व्याप्त थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, उनको रोकने का प्रयास किया। साथ ही विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया जाता था उसे उन्होंने माफ कर दिया। तीर्थ यात्रा कर को माफ कर दिया। युद्ध बंदी जो बना लिए जाते थे उन्हें भी छोड़ा जाने लगा। तो ये सारी जो चीजें थी उससे का प्रभाव ये पड़ा कि राजपूत जो थे वह स्वतः अकबर के पक्ष में आने लगे। नेक्स्ट, कि ये सब तो जितना भी कार्य हुआ राजपूत नीति के अंतर्गत, ये मैत्री और प्रेम के आधार पर किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्रोही राजपूत राज्यों का दमन। अकबर ने सभी राजपूत राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कुछ राजपूत ऐसे थे, राजपूत राज्य, जिन्होंने अपने स्वामित्व को, या कहना चाहिए कि स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार करना को नहीं स्वीकारा। जैसे 1562 ईस्वी में उसने मेड़ता पर आक्रमण कर वहां पर अधिकार किया, तो वहां के जो राजा जयमल थे उन्होंने जाकर चित्तौड़ में शरण ली और उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्होंने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसमें जयमल जो थे वो किले की रक्षा करते हुए मारे गए। बाद में उन्होंने 1569 में उन्होंने रणथंबोर के विरुद्ध अभियान किया, जिसमें कि सुरजन सिंह हाड़ा ने उनका प्रारंभ में प्रतिरोध किया, लेकिन बाद में उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। एक राजपूत राज्य ऐसा था जिसने कि अकबर की अधीनता को अंततः स्वीकार नहीं किया, जिससे आप सभी परिचित हैं कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप ऐसे शासक थे जिन्होंने कि अंत समय तक जो कि अकबर के विरुद्ध लड़ते रहे और अकबर के विरुद्ध आक्रमणों में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता के आगे, अपने साहस के आगे उस अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्हें इसके पश्चात महाराणा प्रताप जो थे उनकी नीतियों का कुछ अन्य राजपूत राज्यों ने अनुसरण किया, लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के सजातीय जो राजपूत राज्य थे उन्होंने भी अंततः अकबर के सामने समर्पण कर दिया, लेकिन महाराणा प्रताप जो थे वो आजीवन मुगलों के विरुद्ध संघर्षरत रहे। अब हम देखते हैं कि राजपूत नीति जो अकबर द्वारा अपनाई गई उसके क्या परिणाम निकले। फर्स्ट, अफगानों का राजनीतिक सत्ता से वंचित होना और मुगलों का एक छत्र राज्य स्थापित हो जाना, क्योंकि शेरशाह सूरी जब ने साम्राज्य प्राप्त किया था, 5 वर्ष तक उन्होंने सत्ता संभाली, उस समय अफगान जो थे वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए थे और अकबर के गद्दी पर बैठने के पश्चात भी अफगान जो थे वो बिहार और बंगाल में समय समय पर समस्याएं उत्पन्न करते रहते थे। लेकिन जब अकबर को राजपूतों का सहयोग प्राप्त हो गया तो उसका परिणाम ये हुआ कि अफगान जो थे वो हमेशा के लिए राजनीतिक सत्ता से वंचित हो गए और मुगल सत्ता अकबर के हाथ में आ गई, जिसमें अकबर का एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में नए युग का आरंभ हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई, क्योंकि अभी तक हिंदू और मुसलमान जो कि दो अलग अलग धर्म और संप्रदाय से संबंधित थे,
उनमें आपस में सहृदयतापूर्ण संबंध नहीं थे, लेकिन इससे जब राजपूत मैत्री हो गई तो उससे निकटता, सद्भावना, उदारता और आपसी एकता देखने को मिली। नेक्स्ट, सांस्कृतिक परिणाम। इस राजपूत मुगल मैत्री का सांस्कृतिक परिणाम ये देखने में आया कि अब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के रीति रिवाजों, त्योहारों, खान पान, इन सबको अपनाने लगे। और न केवल इसका प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में हुआ, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में कि फारसी भाषा और कि बहुत से फारसी ग्रंथों का संस्कृत और हिंदी में अनुवाद हुआ, बहुत से हिंदी ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। और जो साहित्य स्थापित जो स्थापत्य कला उस समय में देखने को मिलती है, उसमें भी हमें पता चलता है कि वो पूर्णतः मुस्लिम न होकर उसमें इंडो मुस्लिम शैली का समन्वय देखने को मिलता है। नेक्स्ट, आर्थिक परिणाम। ये जो राजपूत मैत्री थी, इसके आर्थिक परिणाम भी सकारात्मक रूप में सामने आए, जैसे कि वाणिज्य और व्यापार में उन्नति हुई और राजा टोडरमल, जो कि अकबर के एक मुख्य सलाहकार और की भूमि और कृषि के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में उनके जो प्रयोग थे वो इतने अधिक सफल सिद्ध हुए कि उससे अकबर के साम्राज्य को और भू राजस्व व्यवस्था को एक बहुत बड़ा आधार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर की राजपूत नीति जो थी वो उनके स्वयं के लिए बहुत अधिक फलदायी रही, बहुत अधिक लाभकारी रही। उससे उनके साम्राज्य के विस्तार में कि यदि राजपूत उनका सहयोग न करते तो संभवतः अकबर इतने विशाल साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सकते थे। अधिकांश इतिहासकार अकबर की राजपूत नीति का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार, जिनमें कि विशेषकर कर्नल टॉड हैं, उनका ये मानना है कि अकबर प्रथम सम्राट थे जिन्होंने मुगलों की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया और उन जंजीरों पर सोने का मुलम्मा चढ़ा दिया। बाद में इन राजाओं को इन जंजीरों की आदत पड़ गई और जिसके परिणाम स्वरूप राजपूतों की चमक और कीर्ति खत्म हो गई। लेकिन मुगल दरबार के लिए या मुगल साम्राज्य के लिए अकबर की नीति जो थी वो काफी फलदायी रही और उसने सांस्कृतिक और सामाजिक एकता स्थापित करने में एक नए युग का प्रारंभ किया। थैंक यू।